गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में आपका ये भाई, आपका ये दोस्त आपको क्लास 10 के एक्सरसाइज 3.7 का जो क्वेश्चन नंबर 7 है, इसी का 5वां नंबर क्वेश्चन बहुत ही सॉलिड तरीके से तथा बहुत ही सरल भाषा में समझाने वाला है। और इसके पीछे के जो 4 क्वेश्चन हैं, इसे हम लोगों ने ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है। ये जो क्वेश्चन है ना, ये थोड़ा अलग तरीके का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन थोड़ा अलग तरीके का है, तो इसको बनाने का जो प्रोसेस है ना, ये भी थोड़ा अलग तरीके का होगा और एकदम आसान प्रोसेस होगा। अगर आप इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे ना, तो आप इस मैथ को आसानी से बना सकते हैं। लेकिन जो नॉर्मल प्रोसेस होता है, अगर आप उस प्रोसेस को लेके चलेंगे ना, तो इस मैथ को बनाने में आपको कठिनाई होगी। आइए पहले समझ लेते हैं कि क्वेश्चन क्या है। देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं, हमें 2 समीकरण दिया गया है और हमें इन दोनों समीकरण को हल करना है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, ये जो क्वेश्चन है थोड़ा विशेष प्रकार का क्वेश्चन है, थोड़ा अलग प्रकार का क्वेश्चन है। कैसे पता चल रहा है कि अलग प्रकार का क्वेश्चन है, मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए, अगर आप समीकरण फर्स्ट में x के गुणांक को देखें, तो समीकरण फर्स्ट के x का गुणांक बराबर है समीकरण सेकंड के y के गुणांक के। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि समीकरण फर्स्ट में जो x का गुणांक है ना, ये बराबर है समीकरण सेकंड में y के गुणांक के। इतना ही नहीं, समीकरण फर्स्ट का जो y का गुणांक है, समीकरण फर्स्ट का जो y का गुणांक है ना, ये बराबर है समीकरण सेकंड के x के गुणांक के। तो जब भी आपको कभी ऐसा केस मिले जिसमें समीकरण फर्स्ट के x का गुणांक समीकरण सेकंड के y के गुणांक के बराबर हो और समीकरण फर्स्ट का y का गुणांक समीकरण सेकंड के x के गुणांक के बराबर हो, तो इसके लिए मैं जो प्रोसेस बता रहा हूँ ना, आप इस प्रोसेस को फॉलो कीजिएगा। इससे मैथ आप आसानी से बना सकते हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि ये मैथ डायरेक्ट नहीं बन जाएगा, आप डायरेक्ट भी इसे बना सकते हैं, विलोपन विधि के प्रयोग से आप बना सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। मैं जो आपको टेक्निक बता रहा हूँ ना, ये काफ़ी सुविधाजनक होगा आपके लिए। ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, देखिए, हम यहाँ 2 काम करेंगे। पहली बार क्या करेंगे, पहली बार हम इन दोनों समीकरण को जोड़ देंगे, दूसरी बार हम इन दोनों समीकरण को घटा देंगे, और इन दोनों समीकरण को जोड़ने से और घटाने से जो भी हमें 2 समीकरण मिलेगा ना, वही हमारा समीकरण फर्स्ट और सेकंड हो जाएगा। मैं इसे आपको करके दिखा देता हूं कि कैसे करना है। पहले तो हमें इन दोनों समीकरण को जोड़ना होगा, तो आइए पहले इसे यहाँ लिख लेते हैं और लिख के हम जोड़ देते हैं। तो ये है 152x माइनस 378y बराबर में है -74, और इसके नीचे है माइनस 378x प्लस में है 152y और बराबर में है -604। देखिए, पहले हम इन दोनों को जोड़ेंगे। पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे। तो इधर हमारे पास है 152x और यहाँ है -378x। तो पहले इन दोनों को जोड़ेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे 152x प्लस, इसमें जोड़ना है हमको -378x, -378x। तो देखिए, 152x ज्यों का त्यों प्लस माइनस -378x। अब 378 में से 152 को घटाएंगे तो 8 में से अगर 2 घटाएंगे तो 6 हो जाएगा, 7 में से 5 घटाएंगे तो 2 हो जाएगा, और 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 हो जाएगा, और दोनों में x है तो यहाँ x आ जाएगा। माइनस का चिन्ह बड़ा है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। तो हमें मिलेगा -226x, -226x। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ है -378y और नीचे है प्लस 152y। तो -378y में हम जोड़ेंगे 152y को, 152y को, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। 378 में से 152 को अगर हम घटाएं तो 8 में से 2 घटेगा तो 6, 7 में से 5 घटेगा तो 2, और 3 में से 1 घटेगा तो 2। यहाँ माइनस वाला संख्या बड़ा है तो माइनस हो जाएगा, दोनों में y है तो यहाँ y आ जाएगा, मतलब हमें मिलेगा -226y। तो यहाँ लिखेंगे -226y बराबर, ऊपर है -74 और नीचे है -604। इन दोनों को जोड़ेंगे तो -74 में अब हम जोड़ने वाले हैं -604 को। -74 में -604 को जोड़ेंगे तो -74 ज्यों का त्यों प्लस माइनस -604, दोनों जगह माइनस है तो जुड़ जाएगा। तो 604 में अगर 74 को हम जोड़ें तो 74 4 78, मतलब हमें मिलेगा 678 और चिन्ह माइनस का, तो यहाँ आ जाएगा -678। तो
तो जोड़ने वाला काम तो हमने कर दिया, हमें जोड़ने पे मिला, आप देख सकते हैं -226x माइनस 226y बराबर -678। इसे थोड़ा और हम छोटा कर लेते हैं, इसे हम क्या करेंगे, थोड़ा सा और छोटा कर लेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों में 226 है तो 226 को आइए हम पहले कॉमन निकाल लेते हैं। -226 को कॉमन निकाल लीजिए, तो -226 को हमने कॉमन निकाल लिया तो यहाँ आ जाएगा x। अब माइनस से माइनस हो जाएगा प्लस, 226 इसमें यहाँ है 226y, हमने 226 को कॉमन निकाला तो यहाँ y हो जाएगा और बराबर में -678। अब x प्लस वाई को बाहर निकालेंगे ना तो -226 -678 के नीचे चला आएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं x प्लस वाई बराबर -678 तो ज्यों का त्यों, और इसके नीचे चला आएगा -226। माइनस से माइनस खत्म, 226 का पहाड़ा अगर 3 बार पढ़ेंगे ना तो 678 आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 3। तो हमें मिल गया x प्लस वाई बराबर 3। अब देखिए x प्लस वाई हमें कहाँ से मिला, जब हमने इन दोनों समीकरण को जोड़ा तो हमें x प्लस वाई मिल गया, x प्लस वाई बराबर 3 मिल गया। अब इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, अगली बार हम इन दोनों को घटाएंगे और जो भी हमें वैल्यू मिलेगा ना उसे हम समीकरण 2 मान लेंगे। तो इसके लिए ये जो बोर्ड पे चीज़ें हैं उसे मुझे यहाँ से हटाना पड़ेगा, अगर आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन दोनों को घटाने वाले हैं, अब हम इन दोनों को क्या करेंगे, घटाएंगे। तो आइए इन दोनों को घटाते हैं। अब घटाने के लिए क्या किया जाता है, जो भी नीचे चिन्ह होता है ना उसका उल्टा लिखा जाता है। तो यहाँ माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस। अब यहाँ पे ऊपर है 152x और नीचे है 378x, तो यहाँ लिखेंगे 152x प्लस 378x। अब इसे हल कर देंगे तो 8 2 10 की 0 हासिल 1, 7 5 12 1 13 की 3 हासिल 1, 3 1 4 1 5 और दोनों में x है तो यहाँ x आ जाएगा, मतलब हमें मिलेगा 530x। चलिए x वाला कार्यक्रम हो गया। अब y वाले कार्यक्रम के पास चलते हैं। ऊपर है -378y और नीचे है -152y, तो -378y -152y, दोनों में माइनस है तो जुड़ जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे तो 8 और 2 10 का 0 हासिल 1, 7 5 12 1 13 की 3 हासिल 1, 3 1 4 1 5 और दोनों में माइनस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा और दोनों में y है तो y हो जाएगा, मतलब हमें मिलेगा -530y। तो यहाँ लिखेंगे -530y बराबर, ऊपर -74 और नीचे है 604 और इसके पहले प्लस है तो हम बोल सकते हैं +604, तो -74 प्लस 604। अब 4 में से 4 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, 0 में से 7 नहीं घटेगा तो हासिल लेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 में से 7 घटेगा तो 3 हो जाएगा, 6 में से 1 हासिल निकल गया तो ये हो जाएगा 5, मतलब हमें मिला 530। तो हम यहाँ लिख देंगे 530। अब थोड़ा सा इसे और हम सरल बना सकते हैं कुछ कॉमन निकाल करके। तो देखिए यहाँ भी 530, यहाँ भी 530, तो 530 को हम कॉमन निकाल लेंगे, तो 530 को हम कॉमन निकालेंगे, 530x में से 530 को कॉमन निकाल लेंगे तो x हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो माइनस। 503y में से हमने 530 कॉमन निकाल लिया तो यहाँ y हो जाएगा और इधर तो है ही 530। अब यहाँ से x माइनस वाई को हम बाहर निकालें ना तो 530 के नीचे चला जाएगा, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं x माइनस वाई बराबर 530 तो ज्यों का त्यों हो जाएगा और इसके नीचे आ जाएगा 530। अब ये दोनों एक बार में कट जाएगा तो हमें मिला x माइनस वाई बराबर 1, तो हम यहाँ लिख देंगे x माइनस वाई बराबर 1 और ये हो जाएगा हमारा समीकरण सेकंड। तो हमें समीकरण फर्स्ट और सेकंड मिल गया। अब देखिए इन दोनों समीकरण की अपेक्षा इन दोनों समीकरण को हल करना आसान है, इसीलिए हमने पहली बार दोनों समीकरण को जोड़ा और दूसरी बार दोनों समीकरण को घटाया, ताकि हमें जो रूप मिले ना वो और आसान हो जाए, उसे हम और आसानी से हल कर सकें। तो अब हम सिंपली इन दोनों समीकरण को हल कर देंगे। तो आइए अब इन दोनों समीकरण को यहाँ हम लिख लेते हैं, अब इसका तो ज़रूरत है नहीं। तो आइए अब हम इन दोनों समीकरण को लिखेंगे और फिर इन दोनों समीकरण को हम हल करेंगे। पहला है x प्लस वाई बराबर 3, पहला है x प्लस वाई बराबर 3, तो हमने यहाँ लिख दिया x प्लस वाई बराबर 3। दूसरा है x माइनस वाई बराबर 1, x माइनस वाई बराबर 1। ये है समीकरण 1 और ये है समीकरण 2।
अब यहाँ पे हम इन दोनों को विलोपन विधि की सहायता से हल कर सकते हैं। तो यहाँ फिलहाल हम लोग क्या करेंगे, दोनों समीकरण में से या तो हम x वाला पद गायब करेंगे, नहीं तो y वाला पद गायब करेंगे। तो अभी हम दोनों समीकरण से y वाला पद गायब करने वाले हैं। तो इसके लिए हम समीकरण फर्स्ट में समीकरण सेकंड को जोड़ देंगे। जैसे ही समीकरण फर्स्ट में सेकंड को जोड़ेंगे ना तो y वाला पद गायब हो जाएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे कि समीकरण फर्स्ट प्लस सेकंड से, समीकरण फर्स्ट प्लस सेकंड से, आइए दोनों समीकरण को लिख लेते हैं। पहला है x प्लस वाई बराबर 3 और दूसरा है x माइनस वाई बराबर 1, x माइनस वाई बराबर 1। अब यहाँ क्या करना है, दोनों को जोड़ना है। तो x तो 2x हो जाएगा और ये प्लस वाई, ये माइनस वाई खत्म हो जाएगा और 3 1 4 हो जाएगा। तो 2x बराबर 4, तो x बराबर हो जाएगा 4/2 और ये हो जाएगा 2 दूनी 4। कहने का मतलब ये है कि x बराबर हमें मिल गया 2। अब x का मान चाहे तो हम समीकरण फर्स्ट में भी रख सकते हैं, सेकंड में भी रख सकते हैं, दोनों ही जगहों से हम y का मान निकाल सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ हम x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने वाले हैं। तो इस चीज़ को हम यहाँ लिखेंगे। हम यहाँ लिखेंगे कि x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर क्या है समीकरण फर्स्ट, तो ये है x प्लस वाई बराबर 3। तो यहाँ हम लिखेंगे x प्लस वाई बराबर में 3। अब x का वैल्यू तो 2 आया है, तो x के जगह पे 2 रख देंगे प्लस वाई बराबर 3। अब यहाँ से अगर हम y को बाहर कर दें तो लिख सकते हैं y बराबर 3, जो कहते हैं 2 इधर से उधर जाएगा तो ये -2 हो जाएगा। तो y बराबर 3 - 2 को हल करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो यहाँ हमने ये देखा कि x का जो वैल्यू हमें मिला वो मिला 2 और y का वैल्यू मिला 1। इस तरीके से जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था, इसे हमने अलग प्रोसेस की सहायता से बहुत आसानी से हल कर लिया। अब इसके आगे की वीडियो में हम लोग इसी का जो 8वां नंबर क्वेश्चन है उसे सॉल्व करेंगे।